एक सवाल, अगर कल कोई पूछे तुमसे कि तुम इंडियन सिटीजनशिप कैसे बने, तो जवाब क्या दोगे? सिर्फ मेरा जन्म यहाँ हुआ है? अरे भाई, ये काफी नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 रास्ते बताए गए हैं जो सब अलग अलग हैं और ये बताते हैं कि आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। 1955 में एक कानून बना, सिटीजनशिप एक्ट, जिसने डिसाइड किया कि कौन इंडियन सिटीजन बन सकता है और कौन नहीं, और 3 तरीके भी बताए कि सिटीजनशिप जो है कब जा सकती है। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, बर्थ। अगर 1950 से 1987 के बीच में पैदा हुए हो तो बस इंडिया के सिटीजन हो भाई तुम। 1987 के बाद अगर आपके मम्मी पापा में से कोई एक जो है वो इंडियन है तो आप क्या हो? इंडियन सिटीजन हो। और अगर 2004 के बाद एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो तो भाई आपको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा तरीका, डेसेंट, यानी खून के रिश्ते। अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो लेकिन आपके पापा इंडियन सिटीजन थे तो आप भी इंडियन हो सकते हो। 1992 के बाद रूल में फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई और मम्मी और पापा दोनों को इसमें ऐड कर दिया गया। बस एक कंडीशन है, बट 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कंसल्टेंट में रजिस्टर होना चाहिए। तीसरा तरीका, रजिस्ट्रेशन। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया से कनेक्टेड है लेकिन टेक्निकली सिटीजन नहीं है। इंडियन ओरिजिन का कोई भी बंदा जो 7 साल से इंडिया में रह रहा हो अप्लाई कर सकता है। किसी इंडियन से शादी की है, 7 साल इंडिया में रहने के बाद अप्लाई करो। एक चीज याद रखो, ओथ ऑफ एलिगेंस लेना पड़ता है, भारत के प्रति वफादारी की कसम खानी पड़ती है। चौथा तरीका, नेचुरलाइजेशन। ये सबसे लंबा प्रोसेस है। पहले 14 साल में कम से कम 11 साल जो है भारत में रहना पड़ेगा, फिर लास्ट के 12 महीने कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रहना कंपलसरी हो जाएगा, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन 2019 के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए ये टाइम 5 साल कर दिया गया है। 5वां तरीका और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बन जाए तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाते हैं। गवर्नमेंट गेजेट में ऑर्डर पब्लिश होता है और वो लोग इंडिया सिटीजन कहलाते हैं। गोवा, सिक्किम, यही कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं। अब ये भी सुन लो कि सिटीजनशिप जो है 3 तरीकों से चली जाती है। पहला है रेनंसिएशन, आपके खुद के छोड़ने से। दूसरा है टर्मिनेशन, आपने दूसरे देश की सिटीजन जब अपना ली हो। तीसरा है डेप्रीवेशन, गवर्नमेंट ने जब आपकी सिटीजनशिप छीन ली हो। ये कब होता है? जब आपने कुछ फ्रॉड किया हो या फिर पकड़े गए हो कि आपके पास फॉल्स सिटीजनशिप है। तो संभाल के रखो अपनी नागरिकता। अगर ऐसी नॉलेज चाहिए जो रियल लाइफ में काम आए और पेपर में भी हेल्प करे तो भी फॉलो करो और लाइक करो अगर सब याद हो गया है तो।